अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट, जिसका सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेबरी इबारतें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों, किताब के अंदर एक मिसाल दी हुई है, एक चीज़ दी हुई है, उसको समझना है कि समझ लो हमने 3 माचिस की तीलियों से एक हमने स्क्वायर बनाया, एक मुरब्बा बनाया। तो हम कह सकते हैं कि ये मुरब्बा जो है 4 माचिस की तीलियों से बना। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको कि जो मुरब्बा है वो 4 माचिस की तीलियों से बना। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुरब्बे बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मुरब्बे बने हुए हैं। समझ लो यहाँ पर मैंने 4 बनाया, 4 से बहुत ज़्यादा 50 मुरब्बे दिए हुए, समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मुरब्बे दिए हुए हैं। तो हमको अगर पूछा गया उसमें कि अब 50 मुरब्बों में बताओ कितनी तीलियाँ इस्तेमाल होंगी, माचिस की कितनी तीलियाँ इस्तेमाल होंगी, तो हम उसको गिनते बैठेंगे। हम क्या करेंगे, उसको गिनते बैठेंगे तो गिनने में हमको बहुत वक्त लगेगा। हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह गिनेंगे हम, तो हमको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अलजेबरी इबारतें हम उसी को कहते हैं कि जिसमें हमको जो है ऐसी चीज़ जिसमें हमको वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा हो, वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा हो। तो ऐसी चीज़ों को कम वक्त में करने के लिए हम जो है अलजेबरी इबारतों का इस्तेमाल करते हैं, अलजेबरी इबारतों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है कि हमको अगर मुसल्लस के अंदर तीलियों की तादाद को पहचानना है तो हम उसका जो फार्मूला है 3n+1, 3n+1। n से मुराद यहाँ मुरब्बों की तादाद है, n से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 10 मुरब्बे बनाया। ठीक है, 10 मुरब्बे बनाया तो हम यहाँ पर 3 × 10, n से मुराद मुरब्बों की तादाद, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स। ठीक है, +1। अब इसको हल करेंगे हम, 3 × 30 और 1 31। तो 10 मुरब्बों में 31 तीलियाँ इस्तेमाल होंगी, 10 मुरब्बों में 31 तीलियाँ इस्तेमाल होगी। अब मिसाल के तौर पर किताब में मिसाल दी हुई है, यहाँ पर 3 बॉल है, 3 गेंद है, 1 2 3। तो ये x, ये x, ये x, तो ये 3x हो जाएगा। कितने x हो जाएगा? 3x हो जाएगा। जिसमें 3 जो है, 3 जो है उसको हम मुतगय्यर कहेंगे और x को ज़रीब कहेंगे और 3x एक रुकन है। प्यारे बच्चे, यहाँ बहुत बुनियादी बात बताई जा रही है, तमाम बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 3x में जो 3 है, 3 है, वो मुतगय्यर है, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। मुतगय्यर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। और x जो है वो ज़रीब है। क्या है? वो ज़रीब है, जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं ज़रीब को। और ये दोनों मिलकर जो रुकन बनेगा उसको हम रुकन कहेंगे। 3x से रुकन है। ठीक है, 3x से क्या है? एक रुकन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया हुआ है मुशाबा अरकान और गैर मुशाबा अरकान, किताब में दिया हुआ है। तो इसको समझना है, इसको प्यारे बच्चों समझना है, इसको हम समझेंगे। जैसे 2x 5x नफ़ी 2/3x, 2x 5x नफ़ी 2/3x ये दिया हुआ है। तो इसमें x जो है वो सेम दिख रहा है। ठीक है, और x को हम x को क्या कहेंगे? मुतगय्यर, सॉरी ज़रीब कहेंगे। क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसी अलजेबरी इबारतें जिसमें जो है वो ज़रीब सेम हो, ज़रीब जो है वो सेम हो, उसे हम मुशाबा अरकान कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइक टर्म। क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, गैर मुशाबा अरकान दिया हुआ तो देखिए हम 7xy 9y² 2xyz। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ज़रीब है वो बदल गया है, चेंज हो गया है, ज़रीब एक ही नहीं है। तो अगर ज़रीब जो है वो अलग हो गया, अलग हो जाए, अलग हो जाए तो उससे क्या है, इससे भी पहचान सकते हैं हम और मुतगय्यर से भी पहचान सकते हैं। देखो यहाँ मुतगय्यर जो है, मुतगय्यर यकसा हो तो मुशाबा अरकान जो है मुतगय्यर, थोड़ा ये गलत हो गया मेरे बच्चों। यहाँ पर जो इसको हम जो है इसको ज़रीब बोलेंगे, मैं थोड़ा उल्टा लिख दें यहाँ पर, और x जो रहेगा वो मुतगय्यर रहेगा। ठीक है,
एक्स जो रहेंगे वो मुतगय्यर रहेंगे। तो यहाँ मुतगय्यर सेम है तो हम इसको मुशाबह अरकान बोलेंगे, और यहाँ मुतगय्यर अलग अलग है तो हम इसको गैर मुशाबह अरकान बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम अनलाइक टर्म। क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म। थोड़ा लिखने में मुझे मिस्टेक हुई है। 3 को ज़रीब कहेंगे, एक्स को मुतगय्यर कहेंगे, और 3x को रुकन कहेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर तमाम बच्चे। 3 जो ये ज़रीब है, x जो है मुतगय्यर है, और 3x जो है वो रुकन है। तो अगर मुतगय्यर सेम है तो हम उसको मुशाबह अरकान कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, और मुतगय्यर अगर बदला हुआ है, अलग अलग है, तो हम उसको गैर मुशाबह अरकान कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है अलजेबरी इबारतों की किस्में, अगला हमारा टॉपिक है अलजेबरी इबारतों की किस्में। तो प्यारे बच्चों यहाँ गौर करेंगे कि जब मुतगय्यर जब एक है ज़रीब, यहाँ देखें अलजेबरी इबारतों किस्में में थोड़ा समझेंगे इसको। यहाँ 4x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जिसमें x जो है वो मुतगय्यर है और 4 जो है वो ज़रीब है। तो अगर किसी भी अलजेबरी इबारत में सिर्फ एक ज़रीब दिया हो तो हम उसको यक रुकनी कहेंगे। क्या कहेंगे? यक रुकनी। किसी भी अलजेबरी इबारत में अगर एक ज़रीब दिया हो, सिर्फ एक ज़रीब दिया है, तो उसको यक रुकनी कहेंगे, और उसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। दूसरी किस्म देखेंगे कि अगर किसी अलजेबरी इबारत में 2x नफ़ी 3y दिया हुआ है, 2x नफ़ी 3y दिया हुआ है, तो यहाँ 2 एक ज़रीब है और 3 एक ज़रीब है। तो यहाँ पर कितने ज़रीब हो जा रहे हैं? 2 ज़रीब हो जा रहे हैं। ज़रीब कितने हो जा रहे हैं? 2 ज़रीब हो जा रहे हैं। तो हम इसको 2 रुकनी कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 रुकनी कहेंगे। और 2 रुकनी को इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल। क्या कहते हैं? बायोनोमियल। बायो यानी 2, हाँ, मोनो यानी 1, बायो यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डी का जो है वो आगे की टर्म है, बहुत सारी है। तो यहाँ पर 2 ज़रीब है तो हम उसको 2 रुकनी कहेंगे, और 2 रुकनी को इंग्लिश में बायोनोमियल कहते हैं। अब जो तीसरी किस्म है यहाँ पर देखेंगे, पहले बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है, तीसरी टर्म। तो यहाँ पर 3 टर्म दी हुई है, 3 टर्म दी हुई है। जो ज़रीब है वो 3 है, 1 2 3 ज़रीब है, इसलिए हम इसको सह रुकनी कहेंगे, और सह रुकनी को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं सह रुकनी को। सह रुकनी को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे आखिरी किस्म है चौथी नंबर, ए की क़ुव्वत 3 नफ़ी 3a² b जमा 3ab² जमा b की क़ुव्वत 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 ज़रीब यहाँ पर दिए हुए हैं। 4 ज़रीब यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं। तो 4 ज़रीब होने की वजह से हम इसको कहेंगे कसीर रुकनी। क्या कहेंगे? कसीर रुकनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल आगे वही दिया हुआ है। अगर किसी अलजेबरी इबारत में ज़रीब को इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल। ज़रीब को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? ज़रीब को इंग्लिश में कहेंगे हम ज़रीब को कोएफिशिएंट कहेंगे। गलत हो गया थोड़ा सी यहाँ, कोएफिशिएंट कहेंगे ज़रीब को, कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट 1 होने की वजह से हम उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे या रुकनी कहेंगे। 2 ज़रीब है तो 2 रुकनी, 3 ज़रीब है तो 30 सह रुकनी, और 4 ज़रीब है 3 से ज़्यादा है तो हम उसको कसीर रुकनी कहेंगे, यानी 3 से ज़्यादा। अब वो 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है? 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो 3 के ऊपर अगर कोई ज़रीब दिया हुआ है तो हम उसको जो है वो पॉलीनोमियल कहेंगे, कसीर रुकनी कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने आज जो है अलजेबरी इबारतों के बारे में बुनियादी बातें हमने सीखी। यहाँ पर ज़रीब किसे कहते हैं, मुतगय्यर किसे कहते हैं, मुशाबह अरकान क्या होता है, गैर मुशाबह अरकान क्या होता है। यहाँ हम फार्मूले के ज़रिए से किस तरह किसी भी
यानी वक्त लगने वाली चीज़ को हम कम वक्त में कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर अलजेबरी इबारतों की किस्मों के बारे में हमने मालूमात हासिल की, यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी और कसीर रुकनी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।